6.3 है हमारे पास, इसमें हमने पढ़ना है डेविएशंस के बारे में, वेरिएंस के बारे में। 6.1 एंड 2 है, इसमें हमने मीन, मोड, मीडियन के बारे में पढ़ा। देन हमने ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन सब के बारे में पढ़ा है। एक्सरसाइज 6.3 है हमारे पास, इसमें हमने क्या पढ़ना है, डेविएशंस के बारे में। हमारे पास जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन है उसमें हमारे पास डेफिनेशंस पूछी हुई हैं। हमारे पास डिस्पर्शन क्या होता है, पहले हमारे पास जो टर्म है उसको हम देखते हैं, डिस्पर्शन। डिस्पर्स, इसका मतलब होता है डिस्पर्स करना, यानी कि स्प्रेड करना, स्कैटर्ड यानी कि फैलना। तो डिस्पर्स करना हमारे पास ये मतलब है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन हैं, यानी कि 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास कुछ डाटा गिवन है। इसकी वैल्यू यानी कि ऑब्जर्वेशंस भी इनको कहते हैं, ये कितना डिस्पर्स किया हुआ है, यानी कि इसकी सेंट्रल वैल्यू से कितना डिस्पर्स है। सेंट्रल वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, सेंट्रल वैल्यू का मतलब क्या होता है, कुछ 3-4 टर्म्स हैं जो हमारे पास डिस्पर्शन की डेफिनेशन में यूज होती है। सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू का हमारे पास क्या होता है, मीन वैल्यू। और मीन वैल्यू हम कैसे निकालते थे, अरिथमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन से सेंट्रल वैल्यू आती है। तो सेंट्रल वैल्यू से हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी डिस्पर्स हुई हैं हमने वो बताना होता है डिस्पर्शन में। एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, हमारे पास डिस्पर्शन है, हमने बताना है कि हमारे पास स्कैटर्ड है ऑब्जर्वेशंस या नहीं। एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है कि अगर स्कैटर्ड है, डिस्पर्स हैं, तो क्या मेजरमेंट है, यानी कि कितनी हमारे पास वो डिस्पर्स है, किस एक्सटेंट तक डिस्पर्स है। यानी कि हमारे पास एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हमारे पास ये कुछ 3, 4, 5, 6 ये ऑब्जर्वेशन है, तो इसका मीन कैसे निकालते हैं, 3 + 5 + 4 + 6 डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4। तो इसका सम करेंगे, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18 डिवाइड बाय 4। 18 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 8 9 डिवाइड बाय 2, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया डिवाइड करके, 2 4 ज़ा 8 1.0 एंड 2 5 ज़ा 10, यानी कि 4.5 हमारे पास 4.5 सेंट्रल वैल्यू है, ये हमारे पास मीन वैल्यू है। तो इससे हमारे पास अब हम ये देखेंगे कि ये डिस्पर्स ऑब्जर्वेशंस हैं या नहीं। 4.5 सेंट्रल वैल्यू है, तो देखें उसके बाद हमारे पास 5 भी है, 6 भी है। अगर सेम सारी वैल्यूज होती है इसका मतलब डिस्पर्स नहीं है, ऑब्जर्वेशन फैली नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे 4.5 के अलावा 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो वैल्यूज डिफरेंट है, डिस्पर्स हो गई हैं। 4.5 से आगे भी चले गई हैं, पीछे भी चले गई हैं, तो इसका मतलब हमारे पास डिस्पर्शन यहाँ पे है। तो हमने वो फाइंड करनी है मेजरमेंट, वो वैल्यूज़ के कितना डिस्पर्स है हमारे पास। तो इसलिए हमारे पास कुछ डेफिनेशंस गिवन है, आगे हम किस मेथड से सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो टेक्निक्स गिवन है वो हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास टेक्निक्स हैं वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रेंज। जैसे हमारे पास मीन फाइंड करने की टेक्निक्स होती हैं, अरिथमेटिक मीन, देन ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड, मीडियन, ये सेंट्रल वैल्यूज़ फाइंड करने की हमारे पास टेक्निक्स मेथड्स हैं। हमारे पास डिस्पर्शन फाइंड करने की क्या टेक्निक्स है, रेंज, हम रेंज से फाइंड कर सकते हैं, रेंज मेथड से, स्टैंडर्ड डेविएशन से, धन वेरिएंस से। अब रेंज हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू होती है और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उनका डिफरेंस। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6, एंड मिनिमम वैल्यू क्या है, 3। तो हम 6 - 3 करेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। तो इस मेथड से हम रेंज निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होते हैं, ग्रुप्ड के डिफरेंट होते हैं, अनग्रुप्ड के डिफरेंट होते हैं। धन हमारे पास वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस का हमारे पास सिंबल होता है S²। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हमारे पास स्क्वायर डेविएशन होता है, यानी कि हमने स्क्वायर के अंदर वैल्यू लिखनी है, एक स्क्वायर हम ले लेते हैं। अब इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, हमारे पास अब डिफरेंस होता है किसका, ऑब्जर्वेशन का और मीन वैल्यू का। ऑब्जर्वेशन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे सम, यानी कि सम किसका लेंगे, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x। किसके साथ डिफरेंस, अरिथमेटिक मीन, और अरिथमेटिक मीन का सिंबल क्या होता है, x बार। इसका हम लेंगे डिफरेंस विद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है वेरिएंस का। अब हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फार्मूलाज होते हैं, एक डेफिनेशनल फार्मूला होता है और एक हमारे पास कंप्यूटेशनल फार्मूला होता है। कोई भी हम लगाएंगे सारे क्वेश्चंस में तो हमारे पास सेम उसका आंसर आएगा। ये डेफिनेशनल फार्मूला है और कंप्यूटेशनल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इनको हम डिफरेंट, इनको हम सेपरेट करके ऐसे लिख लेंगे, x/n एंड होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर एंड यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था वेरिएंस का, ये कंप्यूटेशनल फार्मूला एंड ये हमारे पास इसका डेफिनेशनल फार्मूला है। देन हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक मेथड है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। सेम हमारे पास फार्मूलाज हैं। अब ये हमारे पास अनग्रुप्ड के फार्मूलाज, और ग्रुप में हमारे पास हमने क्या देखा था, क्या आ जाता है, फ्रिक्वेंसी आ जाती है। तो हम यहाँ पे समेशन एफ आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे हमारे पास एक्स है सिंपल, यहाँ पे भी समेशन एफ एंड यहाँ पे भी समेशन एफ। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाता है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। x -
एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन। एंड सिमिलरली कंप्यूटेशनल में हमारे पास यहाँ पे इनका होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा एंड हमारे पास ग्रुप्ड में फ्रीक्वेंसी के साथ आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो इस तरह हमारे पास ये 3 टेक्निक्स हैं फाइंड करने की। क्या? डिस्पर्शन। अब हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है, द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज़ आर एज फॉलोज। ये कुछ सैलरीज गिवन है, यानी कि डाटा गिवन है। फाइंड रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। अब रेंज फाइंड करने का क्या मेथड था? अनग्रुप्ड डाटा है, अनग्रुप्ड डाटा में रेंज कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल, मैक्सिमम वैल्यू पहले देखते हैं और मिनिमम वैल्यू देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करते हैं, रेंज आता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास? 15,000 एंड मिनिमम वैल्यू क्या है? 11,500। तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो ये हमारे पास आ गया रेंज। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने देखा था अनग्रुप्ड डाटा। स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा का फॉर्मूला क्या था? ये हमारे पास फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का अनग्रुप्ड डाटा के लिए। इसमें हमें क्या चाहिए? अरिथमेटिक मीन। तो पहले हमें अरिथमेटिक मीन सेपरेट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो ये हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के यानी कि एक्स बार, इसका फॉर्मूला क्या है? अनग्रुप्ड डाटा के लिए समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स यानी कि ये सारे डाटा को हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे टेबल की फॉर्म में। यहाँ पे हमने सारा डाटा लिखा, इसका सम किया, तो ये हमारे पास समेशन एक्स आ गया। देन हमने क्या करना है? हमारे पास समेशन में एक्स माइनस एक्स बार है। अब एक्स माइनस एक्स बार कैसे लेंगे? एक्स तो हमारे पास है, एक्स बार फाइंड करना है, यानी कि अरिथमेटिक मीन। वो हमने फॉर्मूले से फाइंड किया, इन सब का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक्स माइनस एक्स बार आ गया यहाँ पे, सेपरेट सबका करेंगे, इसको इसके साथ माइनस, सबके साथ माइनस करके हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार आ गया। दैन इसका हम ले लेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में क्या है? इसका होल स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लेके हम इसका होल स्क्वायर लेंगे, दैन सेपरेट सबका होल स्क्वायर लेंगे। हमारे पास समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर चाहिए हमारे पास फॉर्मूले में, तो इन सब का हम स्क्वायर का सम ले लेंगे। तो ये समेशन हमारे पास ये आ गया। देन हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास इसका यहाँ पे वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो हमारे पास स्क्वायर रूट लेकर स्टैंडर्ड डेविएशन का ये आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड करनी है। दो हमारे पास क्वेश्चन है, इन दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। एंड थर्ड जो पार्ट, सेकंड पार्ट है कैलकुलेट वेरिएंस फॉर द डाटा, एंड सेकंड पार्ट में हमने वेरिएंस फाइंड करना है। अब पहले इसका हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अनग्रुप डाटा अगेन हमारे पास, तो हम कैसे करेंगे फाइंड? अब यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशंस लिख दी। अब हमें क्या, हमारे पास कंप्यूटेशनल भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और एक हमारे पास सिंपल डेफिनेशनल फॉर्मूला। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डेफिनेशनल फॉर्मूला लगा, यहाँ पे हम कंप्यूटेशनल फॉर्मूला लगा के देख लेंगे। बस स्टैंडर्ड डेविएशन का कंप्यूटेशनल फॉर्मूला क्या था? स्क्वायर रूट समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। तो उसके लिए हमें समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए और समेशन एक्स चाहिए, तो एक्स का हम स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एंड एन पे स्क्वायर समेशन एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर का भी आंसर आ जाएगा। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में पुट करना है, हम इसका एन पे स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। बी पार्ट भी हमारे पास सेम है, अनग्रुप डाटा। हम यहाँ पे कंप्यूटेशनल फॉर्मूले लगाएंगे। एक्स स्क्वायर हमें फॉर्मूले में चाहिए, तो हम एक्स टर्म्स का एक्स स्क्वायर ले लेंगे। देन यहाँ पे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के, एंड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे 15 का, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। इसमें कैलकुलेट वेरिएंस फॉर द डाटा, हमारे पास अनग्रुप डाटा, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है अनग्रुप डाटा के लिए? एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला वेरिएंस का, और वेरिएंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स स्क्वायर से। तो हमें इसमें भी समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक्स का स्क्वायर ले लिया सारी टर्म्स का, एंड समेशन एक्स स्क्वायर कर लिया। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 6.85। हम इसका स्क्वायर रूट नहीं लेंगे क्योंकि हमें एस स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल होता है, वेरिएंस का सिंबल है एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है द लेंथ्स ऑफ 32 आइटम्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन लेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी कि ग्रुप डाटा हमारे पास गिवन है। ये हमारे पास कुछ लेंथ्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये हमारे पास देखें क्लास इंटरवल्स ग्रुप्स गिवन है, तो यानी कि ग्रुप डाटा गिवन है हमारे पास। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमें मीन फाइंड करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। अब अरिथमेटिक मीन का ग्रुप फॉर्मूला क्या है? समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। एफ गिवन है तो पहले हम एक्स फाइंड करेंगे। एक्स कैसे फाइंड करते हैं? हम मिड पॉइंट से, क्लासेस का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। एफ एक्स फाइंड करेंगे, यानी कि एफ को एक्स से मल्टीप्लाई। ये हमारे पास समेशन अरिथमेटिक मीन के लिए हमने बना लिया, हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया। अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है? समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स होल ओवर समेशन एफ होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, तो एक्स हमने मिड पॉइंट लिया, बस उसका स्क्वायर ले लेंगे। दैन एफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो हमारे पास जो एफ है उसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे समेशन एफ एक्स और समेशन एफ एक्स स्क्वायर ले लेंगे।
एंड इसको यहाँ पे फॉर्मूले पुट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10 पे स्क्वायर रूट लेंगे 3.1415 आंसर आ जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैलकुलेट रेंज। हमने इसमें रेंज फाइंड करना है, हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन है यानी कि ग्रुप डाटा गिवन है। ग्रुप डाटा का रेंज कैसे फाइंड करते हैं, बस क्लास बाउंड्रीज होना मस्ट है क्योंकि हमने क्लास बाउंड्रीज से बताना है इसका रेंज का फॉर्मूला। क्लास बाउंड्रीज कैसे बताते हैं, यहाँ पे लोअर बाउंड्री में 0.5 माइनस एंड अपर बाउंड्री में से 0.5 ऐड, सारी वैल्यूज हम इसी तरह लिखेंगे। एंड हम रेंज कैसे फाइंड करते हैं, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करते हैं। अपर क्लास बाउंड्री किसकी, लास्ट क्लास की, यानी कि सबसे ग्रेटर वैल्यू हमारे पास, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है 75.5, तो अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास 75.5 एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास सबसे लोएस्ट 30.5, ये लिखेंगे। रेंज अपर में से माइनस करेंगे लोअर का तो हमारे पास रेंज आ जाएगी 45।